अगर आप कनाडा में वर्क परमिट पर काम कर रहे हैं और आपने पीआर यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आवेदन कर दिया है, तो एक बड़ा सवाल आपके सामने आता है। सवाल ये कि क्या पीआर अप्रूवल तक आप अपनी जॉब को जारी रख सकते हैं या फिर नहीं। इस दौरान आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो सकता है, जिससे आपकी जॉब खतरे में पड़ सकती है। लेकिन परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। कनाडा इमिग्रेशन ने इसके लिए ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट यानी कि BOWP का प्रावधान रखा है। ये वर्क परमिट आपको तब तक काम करने की अनुमति देता है जब तक कि आपके पीआर आवेदन पर फैसला नहीं आ जाता, यानी कि जब तक पता चल नहीं जाता कि भाई आपका पीआर फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या फिर रिजेक्ट हो गया। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि BOWP क्या है और ये किसके लिए ज़रूरी होता है। ये भी हम आपको वीडियो में बताएंगे कि BOWP के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है, और साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि BOWP के दौरान आप कनाडा से बाहर ट्रैवल कर सकते हैं या फिर नहीं। तो चलिए फटाफट सब कुछ आपको बहुत आसान भाषा में समझा देते हैं। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग NBT Tech। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ BOWP यानी कि ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट। ये एक ऐसा स्पेशल वर्क परमिट होता है जो उन फॉरेन वर्कर्स को दिया जाता है जो पहले से ही कनाडा में वर्क परमिट पर काम कर रहे हैं और उन्होंने परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आवेदन कर दिया है। आमतौर पर वर्क परमिट 1 से 2 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन पीआर प्रोसेस में इससे ज़्यादा समय लग सकता है। इस सिचुएशन में अगर वर्क परमिट एक्सपायर हो जाता है और पीआर अप्रूवल आने में टाइम लगता है तो वर्कर्स बेरोजगार हो सकते हैं। BOWP इस समस्या का समाधान देता है और पीआर अप्रूवल तक वर्क स्टेटस को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। आमतौर पर BOWP 2 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर की मंजूरी से इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपका ओपन वर्क परमिट होता है, जिससे आप किसी भी एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हैं, यानी कि आपको फोर्स नहीं किया जाता कि भाई आप इसी सेक्टर में काम करिए, इसी कंपनी में काम करिए, बल्कि ये आपको फ्री हैंड एक चॉइस देता है कि आप किसी भी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। अब अभी तो मैंने आपको बता दिया कि आखिर ये BOWP है क्या। अब ज़रा ये जान लीजिए कि कौन से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं, यानी कि इसकी योग्यता क्या है। तो देखिए, अगर आप ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। सबसे पहले तो कनाडा में आपको मौजूद होना होगा। इसके अलावा आवेदन करते समय आपको कनाडा में ही रहना होगा। BOWP हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने पीआर के लिए अप्लाई किया हो, यानी कि IRCC में आपका एप्लीकेशन पहुंच गया हो। ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास AOR होना भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिट। ये जो AOR है ना, वो ये साबित करता है कि भाई जो आपका पीआर का फॉर्म है वो IRCC ने एक्सेप्ट कर लिया है। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि आपके पास वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए। अब देखिए, अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया है तो ये ज़रूरी है कि आपने इसे रिन्यू कराने के लिए आवेदन कर दिया हो। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके BOWP के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक तो आपको कनाडा में होना होगा। इसके अलावा आपका जो पीआर का एप्लीकेशन है, पीआर का जो फॉर्म है वो IRCC ने एक्सेप्ट कर लिया हो। आपके पास AOR होना चाहिए और साथ ही एक वैलिड वर्क परमिट आपके पास होना चाहिए। अगर आपका एक्सपायर हो गया वर्क परमिट तो आपने रिन्यूअल के लिए जो अप्लाई किया है उसका रिसिट आपके पास होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें BOWP के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि ये आपकी एलिजिबिलिटी को डिसाइड करती है। अब ज़रा ये जान लीजिए कि आप BOWP के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, यानी कि उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। तो देखिए, IRCC की वेबसाइट पर सबसे पहले आपको जाना होगा। वहीं पर आप BOWP के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया तो आपको चेक करना है कि भाई आप एलिजिबल है कि नहीं। और चेक कैसे करेंगे, आपके पास वो सारी चीज़ें, वो 4 चीज़ें होनी चाहिए जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ठीक है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद वर्क परमिट आपको टाइप करना है, ठीक। जब आप ये टाइप करते हैं ना तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं और आपको चूज़ करना है ओपन वर्क परमिट, ठीक है। आपने उसे चूज़ कर लिया। उसके बाद जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो AOR है या फिर जो आपका वैलिड वर्क परमिट है, आपका पासपोर्ट है, जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको उन सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके अपलोड करना है।
उसके बाद आपको फीस भरनी है और साथ ही आपको उसे कर देना है सबमिट। जब आप सबमिट करेंगे ना तो आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा। कंफर्मेशन को आपको सेव करके रख देना है और उसका एक जो स्क्रीनशॉट है या फिर यूँ कह लीजिए कि आप उसे हार्ड कॉपी के रूप में भी अपने पास सेव करके रख सकते हैं। अगर मैं प्रोसेसिंग टाइम की बात करती हूँ तो देखिए आमतौर पर BOWP के अप्रूवल में 3 से 4 महीने का समय लग जाता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा समय भी लगता है तो आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि भाई जब आपको BOWP मिल जाता है तो आप कनाडा से बाहर ट्रैवल कर सकते हैं या फिर नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें BOWP मिला है तो वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। बस आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो चुका है और BOWP अप्रूवल आपका पेंडिंग है तो आपको कनाडा से बाहर जाने के बाद वापस एंट्री मिलने में मुश्किल हो सकती है। तो जब तक आपको BOWP का अप्रूवल नहीं मिल जाता ना तब तक आप ट्रैवल मत करिए, लेकिन जब आपको अप्रूवल मिल जाएगा तो आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है, उसका जो एक समय है वो ख़त्म होने वाला है, तो BOWP अप्रूवल तक कनाडा में ही रुकने की आपको सलाह दी जाती है। अब ज़रा ये जान लीजिए कि BOWP के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो देखिए आपको किसी भी स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं होती है, आप आराम से किसी भी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। PR प्रोसेस जब आपका चल रहा होता है तो आप उस टाइम बेरोज़गार नहीं होते और आपको ये भी डर नहीं लगता कि भाई मेरा वर्क परमिट एक्सपायर हो गया तो मुझे कनाडा से बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, आप आराम से काम कर सकते हैं, आपके पास काम के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इसके अलावा आप किसी भी सेक्टर में काम कर सकते हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार होती है BOWP के बाद। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि भाई आप अपना वर्क परमिट एक्सपायर होने के बाद भी कनाडा में काम कैसे कर सकते हैं, और साथ ही आपको ये भी बता दिया है कि अगर आपका PR का जो फाइल है वो पेंडिंग है, लगा हुआ है और आप उसके स्टेटस का इंतज़ार कर रहे हैं, अप्रूवल का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ट्रैवल कर सकते हैं या फिर नहीं। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको बहुत आसान भाषा में समझा दी है। आई होप अभी आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा, बट अगर फिर भी आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं या फिर आप हमें कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ पर सारी चीज़ें हमसे शेयर कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नया वीडियो लेकर, नई जानकारी लेकर। टिल देन दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।